Okay. So good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay. So this is last part of your topic narration of your grammar session, which should be included in your 10th board exams. 10 तक जितना आना चाहिए वो हमने सारा कवर किया। आज आखिरी एक पार्ट करते हैं। तो सारे टाइप ऑफ सेंटेंस हमने कवर किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक डेक्लरेटिव सेंटेंस, देन व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट वर ऑफ दोस वर ऑफ टू टाइप्स। उसके बाद फिर इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस के बाद कल हमने किया एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी का ही पार्ट था ग्रीटिंग्स, है ना, वो उसी का पार्ट था। तो आज हम एक लास्ट पार्ट करेंगे, वो भी करीब करीब एक्सक्लामेटरी का ही पार्ट है। जो लास्ट पार्ट करेंगे उसको हम एक्सक्लामेटरी का पार्ट मान सकते हैं, बट उसको उसके थोड़े से रूल्स अलग हैं, तो इसीलिए उसको अलग सेशन में डाल दिया गया। दैट्स इट, है ना। उनको कहते हैं हम विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। विशेष और प्रेयर्स, विशेष ऑब्लिक प्रेयर्स, है ना। भाई किसी के लिए विश मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उनका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करते हैं, ठीक है। सो सेंटेंसेस शोइंग विशेष इज द टॉपिक फॉर टुडे। इज दिस क्लियर? सेंटेंसेस शोइंग विशेष, ठीक है। तो पहले माइनर चेंजेस की बात करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस में, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे सबसे पहले। तो सैड किस में चेंज हो जाएगा? विश्ड या फिर प्रेड, ठीक है। विश्ड ऑब्लिक प्रेड। जब विशेष और प्रेयर्स है तो विश मांगी या प्रार्थना करी, प्रे किया, राइट। उसके बाद आ जाओ, कनेक्टर दैट लगेगा, सदाबहार कनेक्टर दैट लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या विश मांगी, क्या प्रेयर मांगी, की लगा के, दैट मतलब की लगा के आप बता दोगे कि इस तरीके से प्रार्थना मांगी गई, इस तरीके से प्रार्थना ना। लेकिन पूरी ऐसे कैसे नहीं छापोगे। मान लो प्रार्थना मांगने वाले तो कह रहे हे भगवान, तो हम रिपोर्ट ऐसे नहीं करेंगे हे भगवान, हम डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में रिपोर्ट करेंगे कि भगवान से उसने इस तरीके से प्रार्थना मांगी, ठीक है ना। उसका एक्सक्लामेशन शो नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट, अक्सर जो विशेष और प्रेयर्स वाले सेंटेंस होते हैं उनका एक पहचान होती है कि उसमें मे मॉडल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लेकिन मे मॉडल दिखाई देने वाला हर एक सेंटेंस विशेष का ऐसा नहीं है। विशेष के हर एक सेंटेंस में मे होगा या कहीं छुपा हुआ होगा या किसी और फॉर्म में होगा, लेकिन मे मॉडल जहां होगा, मतलब मे मॉडल का केवल सोल यूज नहीं है कि वो विश शो करता है। मे मॉडल के तो बहुत सारे यूजेस है, उनमें से एक यूज है कि वो क्या शो करता है, विश या प्रेयर को भी वो शो करता है, ठीक है। तो वो जो मे मॉडल दिखाई देगा, हमने सीखा है ना, मेजर चेंजेस और जगह चलते ही हैं, तो मे का माइट करना मेजर चेंज में आता है नहीं आता है, तो वो इसमें भी आएगा। कोई भी सेंटेंस हो मेजर चेंज तो चलेंगे ही चलेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन तो चलेंगे ही चलेंगे, चेंज ऑफ एडवर्ब भी चलेगा ही चलेगा। तो मे विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट? माइट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव हो जाएगा। चार ही तो माइनर चेंजेस सीखते हैं अपन, रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टर और कुछ हल्का फुल्का चेंज जैसे मेका माइट हो जाता है, और एक लास्ट स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव। तो स्टार्ट करें सेंटेंस के साथ, शुरू करें। ओके, तो सेंटेंसेस, अच्छा हाँ, एक्सक्लामेटरी मार्क वही एक ही बात है, एक तरीके से ये दोनों चीज को एक ही चीज कह सकते हैं। विशेष के सेंटेंस में कभी कभार एक्सक्लामेटरी मार्क भी दिख जाता है, जैसा कि मैंने कहा एक्सक्लामेटरी पार्ट का भी ये हिस्सा है ना भी दिखे तो ऐसा नहीं कि सर दिखा ही नहीं, है ना। कुल मिला के अगर है तो फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी द सेंटेंस। ही सेड मे गॉड ग्रांट हर पीस, भगवान उसे शांति दे या भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, इस तरीके से मे गॉड ग्रांट हर पीस। तो विश या प्रेयर है ये, ठीक है। एक चेंज करके बताता हूं मैं। सबसे पहले ही, देखना ध्यान से, सेड का क्या कर लेंगे हम? विश्ड। सेकंड में चेक करूं, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना। ओके फाइन, ठीक है। कनेक्टर, तो दैट ही विश्ड ऑब्लिक प्रेड भी लगा सकते हो, ही प्रेड दैट, ठीक है। अब सुन, मे से मुलाकात हुई, किससे हुई? मे से। तो मे का तो माइट होना है, वो तो पता है, लेकिन स्ट्रक्चर भी तो डेक्लेरेटिव रखना है। तो स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव रखेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, एक्शन करने वाला कौन है यहाँ पे? गॉड। शांति कौन देगा? गॉड। तो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और उसका वर्ब जो पहले रखी हुई है उसको बाद में लिखना है, और मे को माइट में कन्वर्ट करना है। तो गॉड माइट ग्रांट हर, थर्ड पर्सन नो चेंज, हर पीस। लास्ट में अगर एक्सक्लामेटरी मार्क है तो वो फुल स्टॉप में चेंज। बताओ, समझ आया? समझ आया? वेरी इजी, ठीक है। ही विश्ड ऑब्लिक प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट हर पीस, दिस इज द रिक्वायर्ड इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर दिस डायरेक्ट स्पीच। ही प्रेड या ही विश्ड दैट गॉड माइट ग्रांट हर पीस। अगला बनाओ, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझे कहा जीते रहो। हिंदी में जैसे अपन शॉर्ट में कहते हैं जीते रहो, तो उसमें क्या? मे यू लिव लॉन्ग, जीते ही रहो, मरना ही मत कभी, ठीक है।
देखो मेरी बात सुनो, ब्लेस का मतलब क्या होता है बताओ चलो। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। अच्छा इस वाले सेंटेंस में कह रहे हो आप, हाँ इस वाले सेंटेंस में कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऊपर वाले सेंटेंस में गॉड काम कर रहा है, आप थोड़ा ना काम कर रहे हो। ठीक है ना, और इस वाले सेंटेंस में भी गॉड ही काम करेगा। भाई वो उसको जिंदा कौन रखेगा लंबे समय तक, गॉड ही करेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। जीवन मरण एक यही तो है जो बचा हुआ है अभी इंसान के हाथ से, बाकी तो इंसान ने सब कुछ कब्जे में ले ही लिया है। ठीक है, तो वो तो गॉड का ही काम है। हाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसने अपनी तरफ से विश मांगी है, उसने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया कि आप जुग जुग जियो, जिंदा रहो, है ना। तो ही ब्लेस्ड मी। अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर हम ब्लेस लगाते हैं तो ब्लेस का मतलब एक्चुअली यही होता है कि एक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूंगा आई ब्लेस्ड यू दैट आप जिंदा रहो, तो इसका मतलब मेरे अंदर पावर है कि मैं आपको जिंदा रख रहा हूँ। दैट इज नॉट राइट, है ना, मेरे अंदर पावर ऐसी है नहीं, किसी भी इंसान में ऐसी पावर है नहीं। तो आप ऐसे कह सकते हो ही ब्लेस्ड मी सेइंग दैट, ये कहते हुए उसने मुझे आशीर्वाद दिया। यानी अब इससे ये ऐसा फीलिंग आएगी कि अगला वाला काम मैं नहीं कर रहा हूं, बस अगला वाला काम हो जाए, ऐसा उसने आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो ही ब्लेस्ड मी दैट तो कभी नहीं लगेगा, ही ब्लेस्ड मी दैट का मतलब तो वो केवल गॉड के लिए लगेगा, ग्लॉस्ट गॉड ब्लेस्ड मी दैट, गॉड ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, वो केवल गॉड ही एक्शन करेगा फिर उसके इसमें। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब सिंपल सा तरीका क्या है, विश्ड या प्रेड, बताओ क्या बनाया, बोलो सोचो, बोलो विष्णु बताओ क्या बनाया। ही विश्ड मी दैट, ओके एक मिनट, ही विश्ड मी। अच्छा कनेक्टर दैट लगा ही दिया होगा आपने। अब पहले मे को मारो गोली, पहले सब्जेक्ट उठाया होगा, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, चेंज विल चेंज एज पर मी, तो क्या हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग। प्रियांशु बताओ ये बनाए, विश्ड टू मी लगाया, ठीक है। और हाँ विश्ड टू मी लगाया आपने, ओके, क्योंकि आपने ये पकड़ लिया कि सैड तो विश्ड में ही चेंज होता है। ठीक है, नीतीश आपका क्या ख्याल है इस मामले में, विश्ड टू दो बनाए। हाँ ही विश्ड दैट मतलब मी नहीं लगाया आपने, है ना, मी नहीं लगाया, ओके, वो नहीं कहा आपने। मुझे एक चीज बताओ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, टू लगा देते हैं चलो, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। टू का मतलब क्या आ जाएगा, की, दैट का मतलब होता है कि, ही विश्ड टू मी का मतलब है उसने मुझसे प्रार्थना रखी। यस और नो बताओ, कर दिया अर्थ का अनर्थ। उसने मुझसे प्रार्थना रखी कि भैया तू जिंदा रहना, मतलब मैं आप ही से प्रार्थना रखता हूँ प्लीज यार जिंदा रहना। इज दिस कन्विंसिबल, नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए विशेष या प्रेयर्स वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है भी सही, तो मैं हटा देता हूं, दैट्स इट। ही विश्ड दैट, आपका सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट है, ही विश्ड दैट, और अगर लगाना है तो गॉड लगाएंगे, क्योंकि सारी विशेष और सारी प्रेयर्स गॉड को होती है। ठीक है, ठीक है समझ है। कब वो बोल रहा है मेरे को तो वो तो डायरेक्ट में तो ऐसे आएगा ना, सेट टू मी, उसने मुझसे कहा, लेकिन एक्चुअली उसने प्रार्थना मेरे आगे थोड़ा ना रखी, उसने प्रार्थना किसके आगे लगी, ईश्वर के आगे, तो मैं कैसे कह दूंगा ही विश्ड टू मी, ही प्रेड टू मी। ठीक है, समझ आया। सो द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ही प्रेड या ऑब्लिक विश्ड दैट आई, आप ऑब्जेक्ट यूज करो यू के लिए, यू का आप आई बना दो, दैट्स इट, लेकिन आप इधर मत लगाओ, इधर लगाते हो तो फिर लोचा है। समझ गए ना। सुधाकर सर को चाय पहुंच गई, पहुंच गई पक्का ना, इधर गए थे ना वो। नेक्स्ट, अब बनाओ, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। बुके हैं, बुके होने भी चाहिए, है ना, आउट ऑफ द लीग कितना करेंगे, थोड़ा तो बुक से रिलेट होना ही चाहिए ना। ऐसे मानो आपके बुक के सेंटेंस उठा के मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बना के दिया है, बुक में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ होगा कि मेरे को माइट में चेंज करो कनेक्टर दैट, मेरे का ऐसे कैसे ही,
तो या तो बुक ने मुझे कॉपी किया है, मैंने बुक कॉपी किया है। ऐसे केस में भी बेटा हर चीज, आगे चल के हर चीज मैंने 10th बुक से नहीं लिए हैं सेंटेंस, मैंने पुराने एग्जामिनेशन पेपर से लिए। और एग्जामिनेशन पेपर कौन से? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर, जिस जो हमारे एसएससी में आते हैं, जो हमारे राजस्थान बोर्ड के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहां से लिए। तो अब आप देखो यहाँ पे वो सेंटेंस 10th तक, वो 10th वाले ही आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो मैं क्या कहता हूँ, 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर के लिए। उसमें आप कितना अच्छे से, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपको मार्क्स लाने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि उस क्लास में आप कितना अच्छा पढ़े, कितना अच्छा पढ़े, क्योंकि ये सारी चीजें आगे काम आती हैं एज इट इज, कॉपी पेस्ट। मैंने कल एक मैसेज भी भेजा था ग्रुप में, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गुड बाय के आगे वो बिड लगा रहे हैं, बिड या बैड, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर? आर्टिकल रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? अभी तो चलो पेपर चल रहे हैं, एक जनरल केस पूछ रहा हूं मैं, जनरल केस। एक सुबह को उठ के एक स्टूडेंट लाइफ में एक फिक्स आदत होनी चाहिए, एक तो ज्यादा भी नहीं तो आधे घंटे का वर्कआउट, चाहे से योगा योगा ही किया जाए, है ना, और आधे घंटे की न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर रीडिंग ही होनी चाहिए, मोबाइल से नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली। क्यों? क्योंकि मोबाइल से करते हैं तो वहां से डिस्ट्रैक्शन आता है, व्हाट्सएप मैसेज आके फिर उसको पढ़ने लग जाएंगे। दूसरी चीज, जो रीडिंग किताबों से और कागज से होती है ना, वो स्क्रीन से नहीं होती, इसमें से घुस के पढ़ो, इसकी आंखें खराब होंगी। ठीक है ना? तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल लो अगर करियर बनाना चाहते हो तो। कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल सीक इन योर करियर, होनी चाहिए, नहीं तो आप फेल हो। आप भले 99.99% ले आओ ना, आपका कोई करियर नहीं बन सकता इफ यू आर नॉट गुड इन योर कम्युनिकेशन। और वो किससे बिल्ड होता है? न्यूज़पेपर रीडिंग से। दो दो फायदे हैं, एक तो पूरी दुनिया की नॉलेज होती है, जीके इंप्रूव हो रही है, और आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, हिंदी नहीं है, दैनिक भास्कर लेके बैठ जाओ। ये कम्युनिकेशन स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सीधा सीधा है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की दुनिया में इंग्लिश ही माई बाप है, आप सब समझते हैं ना, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। किसी भी देश में जाओ, किसी भी वर्ल्ड के कोने में जाओ, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप वहां सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है? सो डेवलप करो, अभी टाइम है ना, 10th में जब एग्जाम के बाद आप डेवलप करो। कब से शुरू करते हो? एग्जाम के बाद से शुरू करो। इंग्लिश न्यूज़पेपर आजकल निवाई में हम मैं मांगने जाता था, हमारी पूरी कॉलोनी में एक ये नंदू जी, इनके पास इंग्लिश पेज न्यूज़पेपर आता था, क्योंकि इनकी न्यूज़पेपर की दुकान है। और किसी कोई मंगवाता नहीं था, मैं रोज सुबह मांगने जाता था, बहुत शर्म आती थी, लेकिन है ही नहीं, मतलब मैं शुरू करवाना चाह रहा हूँ, भले वो शुरू नहीं हो सकता। तो मैं रोज सुबह उनसे मांगने जाता था। उनकी एक दादी अम्मा है, वो बस देखती थी, आ गया, फिर आ गया मांगने। मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता, मैं पीछे गेट से जाता था, अंकल वो अखबार पे आता नहीं था। अब आप शुरू करवा सकते हो आपके घर में, पर आप करवाते नहीं हो। क्यों नहीं आता? 5-7 जने इकट्ठे करो, 10 जने इकट्ठे करो, आप लोग फ्रेंड्स इकट्ठे करो, 20 जने इकट्ठे करो, उनको मंगवाना पड़ेगा। बनाओ टीम। 20 जने इकट्ठे नहीं हो सकते अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले, आपकी क्लास से ही हो जाए। आता कितने का? 500 रुपए का। भाई एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कुछ भी करके, है ना, एफर्ट्स लगाने पड़े। और नहीं तो एक जो अखबार वाले होते हैं ना, उनको एक, जैसे मैं मांगने जाता था मांगने, उनको तो एक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अखबार वाले जो खुद अखबार का काम करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, वो अखबार वाले थे उस टाइम। तो मैं उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था वो लेने जाता था उनसे, तो उनके उनके पास चले जाओ, शर्म खा के। चलो एनीवेज, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, हम लीग से बाहर आ गए थोड़ा। हम्म। ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, भगवान आपको जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति करे। ठीक है, हिंदी सीरियल का बड़ा ही कॉमन सा सेंटेंस, कहानी गरगर की का। ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, क्या बनाओगे? ही विश्ड मी बनाओगे क्या? क्या वो किसी इंसान के हाथ में पुत्र रत्न की प्राप्ति होना? नॉट एट ऑल, वो गॉड के हाथ में है। तो हम विश्ड या प्रेड लगाएंगे सिंपली, एंड कनेक्टर क्या लगाएंगे? दैट। और उसके बाद कॉपी पेस्ट, गॉड माइट। अब यू के लिए आप ऑब्जेक्ट हालांकि ये यूज करोगे, है ना, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी आएगा ना, हिम क्यों आएगा ना। गॉड माइट ब्लेस मी विथ ए सन, उसने मुझे बात करी,
मुझसे बात करी तो दैट मीन्स ही विश्ड फॉर मी ना, मुझसे मेरे लिए उसने प्रार्थना करी है ना। अच्छा एक चीज और, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब सुनो, बताना भूल गया मैं, एक बार सेंटेंस का आंसर देख लेते हैं, या पहले ही देख लो। आ, ये जो टू मी है ना, यहाँ पे ही प्रेड टू मी तो हो नहीं सकता, बट ही प्रेड फॉर मी हो सकता है। फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना रखी। ये थोड़ा मिस आउट हो गया बताना, सॉरी। ठीक है ना, सो यू कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर, ऑब्जेक्ट फॉर मी इफ यू वांट, और नहीं तो कुछ भी मत लगाओ, हटा दो। ठीक है, उसने मेरे लिए प्रार्थना रखी। ठीक है चलो, तो इसका सेंटेंस का आंसर तो लिख लिया हमने, ही विश्ड दैट गॉड मैट। ये बनाओ, आई सैड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड, दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे। डन बेटा, बोलो प्रियांशु। दैट्स इट, यस। आई सेड का हो जाएगा आई विश्ड या आई प्रेड, उसके बाद दैट गॉड माइट ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड। करीब करीब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही था, ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये बनाओ, द पीपुल सेड लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट। लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिंदाबाद। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट। हाँ, हो गया। ओके, बताओ विष्णु। हम्म हम्म आप बताओ प्रियांशु। वेरी गुड। देखो, मैंने कहा था कि विशेष वाले सेंटेंस में मैं दिखाई देगा, या तो या तो छुपा हुआ होगा, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, टूटे फूटे स्ट्रक्चर में आएंगे। ठीक है, वो आपकी विश पूरी ऐसे बोल के नहीं बताएगा कि ऐसा ही हो। ठीक है, वो स्ट्रक्चर को तोड़ के लिखेगा, लेकिन आपको इनडायरेक्ट स्पीच तो पूरे स्ट्रक्चर में लिखनी है। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या है यहाँ पे, मैं लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, एक्चुअली सेंटेंस है ये, मैं छुपा हुआ है ना। तो मैं छुपा हुआ है तो छुपा हुआ है, तो हमको तो पहचानना है, माइट करना है। सिंपल सी बात है, विशेष वाले सेंटेंस जब भी दिखाई दे तो मैं वहां पे या तो होता है सीधा सीधा, या छुपा हुआ होता है ना। तो आपने बाकी सब कुछ सही किया है, विश्ड लगा दिया या प्रेड लगा दिया, दैट द प्रेसिडेंट पहले लिख दिया, लिव लॉन्ग लिव की जगह आपने क्या लिखा, लिव लॉन्ग, है ना। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मे का माइट, और माइट के बाद लॉन्ग लिव नहीं लिखेंगे, पहले वर्ब लगाएंगे, स्ट्रक्चर पूरा डेक्लेरेटिव चाहिए, स्ट्रक्चर पूरा, और लॉन्ग उसके बाद उसकी एडवर्ब, कितना जिए वो लंबा जिए, ये उसके एडवर्ब है। ठीक है, माइट लिव लॉन्ग, माइट लॉन्ग लिव भी नहीं लिखेंगे, माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये बनाया था सभी ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक शीट और है इसकी। द टीचर सेट मे यू सक्सीड माई बॉयस। यस, ये अच्छा सेंटेंस, ये बनाओ देखिए। टीचर ने कहा मेरे बच्चों, तुम कामयाब हो, विजयी भव। ओके, आप लोग भी जाओगे तो आपको भी ऐसा ही आशीर्वाद देंगे, विजयी भव, फतेह करके आओ, झंडे गाड़ के आओ।
हो गया बच्चे? हम्म। अच्छा, एक चीज और सुनना बेटा, इंग्लिश में माय बॉयज का मतलब लड़कों से ही नहीं होता। इंग्लिश में माय बॉयज का मतलब क्या होता है बताओ? इंग्लिश में माय बॉयज का मतलब होता है मेरे बच्चों। इवन दे विल इंक्लूड गर्ल्स ऑल्सो, है ना? ठीक है, जैसे इंग्लिश में एक कहावत होती है, द बॉयज विल बी बॉयज। तो इसका मतलब ये नहीं तो लड़के लड़के ही होंगे, लड़के तो लड़के ही होंगे। गर्ल, इवन गर्ल्स विल बी गर्ल्स। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे तो बच्चे ही होंगे। द बॉयज विल बी बॉयज का मीनिंग होता है, छुपा हुआ मीनिंग, कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि लड़के लड़के। वहां पे बॉयज का सिंपल सा मीनिंग किड्स से होता है, किड्स विल इंक्लूड फीमेल्स ऑल्सो, है ना? तो यहाँ पे भी माय बॉयज का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को, केवल लड़कों को ही वो कह रहा है ना? अपने सारे स्टूडेंट्स को कह रहा है, ओके। द टीचर सेट मे यू सक्सीड माई बॉयज, बोलो क्या बना है? गोनिका बोलो आप। द टीचर विश्ड दैट, ओके, विश्ड दैट। अब यू चाहिए आपको ना? सुनो, यू चाहिए। अब यू के लिए तो आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? जिससे बात कह रहा है वो। तो टीचर अगर कह रहा है मेरे बच्चों तुम सक्सेड हो, तो सामने कौन सुन रहा है उसकी बात? उसके बच्चे ही सुन रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह ये आएगा, उसके बच्चे ही आएंगे। ठीक है, तो माय बॉयज का क्या हो जाएगा? माय किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? टीचर के अकॉर्डिंग। अब टीचर को अगर आप मेल मानते हो तो हिज, ऑब्लिक अगर टीचर को फीमेल मानते हो तो हर, या हिज या हर दोनों में चेंज हो सकता है। बॉयज, और उसके बाद मे का माइट सक्सीड। बताइए, कोई डाउट हो तो? यही बना है, फुल स्टॉप। ठीक है, भाव को पहचानना पड़ेगा, कौन सक्सीड हो, किससे बात कर रहा है, क्योंकि वो तो टूटा फूटा स्ट्रक्चर देगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब ही यही है कि स्ट्रक्चर हम नहीं देंगे, आप पहचानो और फिर उस हिसाब से कन्वर्ट करो। नहीं, स्ट्रक्चर आपको डेक्लेरेटिव चाहिए। हर हाल में पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। सक्सीड तो बाद में होगा, पहले बताओ सी कौन होगा? हिज या हर बॉयज तो सब्जेक्ट है, और माइट सक्सीड उसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट पहले आएगा, माइट सक्सीड वर्ब बाद में आएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ठीक है ना? सो द करेक्ट आंसर इज हिज बॉयज, या हर बॉयज भी लगा सकते हो, माइट सक्सीड। चलते नेक्स्ट। द मदर सैड, गॉड मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी माई सन। मदर ने कहा कि भगवान तुमको लंबी उम्र और समृद्धि दे मेरे बच्चे। बना लिया? नितिशा बोलो। प्रेड दैट, ओके, पहले गॉड लगा दिया, फिर मे का माइट। हाँ, माइट के आगे क्या बोला? ब्लेस या ब्लेस्ड? स्पेलिंग बोलो। ब्लेस ही आएगा, है ना? पर आपने शायद ब्लेस्ड लिखा है। ब्लेस ही लिखा है, ओके। उसके आगे बोलो, ब्लेस के आगे यू है, तो यू कौन है यहाँ पे? किससे बात हो रही है? उसके बच्चे से। तो मदर के हिसाब से हरी है, मदर तो हरी है 100%, तो हर सन, हर सन। ठीक है, विथ लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, सेम। यही बनाया है। ठीक है, डन है मामला। चलो आगे चलते हैं, एक लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब लास्ट स्ट्रक्चर है, दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन विद लॉन्ग। ठीक है, ये बनाओ। द पुअर मैन सेड वुड दैट आई वर रिच। पुअर मैन ने कहा, गरीब आदमी ने कहा कि काश मैं रिच होता। तो है तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस, मतलब काल्पनिक वाक्य है, बट एक तरीके से उसमें उसकी प्रार्थना छुपी हुई है कि यार काश भगवान मुझे अमीर बनाता।
अच्छा, तो नाइस अंडरस्टैंडिंग, नाइस रीजनिंग, मतलब यू हैव गॉट गुड रीजनिंग सेंस। मतलब टीचर के पैटर्न को पहचान लेते हो अबे। हाँ, सर ने लोचा किया है, कुछ ना कुछ गैप डाला है बीच में, कंटिन्यूअस नहीं आ रहे। बट सेंटेंस तो ऐसा सुना होगा आपने, आपकी बुक में होगा शायद इससे। वुड दैट आई वर रिच। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है, चलो बता देता हूं मैं। देखो, वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, तीन टर्म्स है मेरे पास। वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, है ना। ये तीन टर्म्स विशेष को शो करते हैं और हाइपोथेटिकल विशेष को शो करते हैं। विशेष भी है प्लस हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी है। मतलब ऐसी विश जो, है ना, काल्पनिक है ना। जैसे कि गरीब आदमी कह रहा है कि काश मैं अमीर होता, तो बोलने से थोड़ा हाइपोथेटिकली मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो बोलने से थोड़ा अमीर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ काश मैं चिड़िया होता, उड़ के फटाफट जयपुर चला जाता, तो है तो प्रार्थना भगवान से, पर है तो हाइपोथेटिकल। तो जो हाइपोथेटिकल विश होती है उनको शो करने के लिए मे मॉडल नहीं आता। क्या आता है? वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर। इसको चेंज कैसे करते हैं? इनके आगे वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर में से ये वुड और ओ हटा देंगे, जो दूसरा वर्ड बचा वो कनेक्टर बन जाएगा। दैट मीन्स इसमें दैट कनेक्टर बन जाएगा। वुड दैट में दैट कनेक्टर बन जाएगा, ओ दैट में भी दैट कनेक्टर बन जाएगा, और ओ फोर में फोर कनेक्टर बन जाएगा। आगे जैसा है वैसे डेक्लेरेटिव की तरह चेंज कर दो, दैट्स इट। इसमें मे का माइट भी नहीं होगा क्योंकि मे है ही नहीं इसमें। मे की जगह तो वुड दैट है ना। सो द रूल सेज, रूल पढ़ लो। वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, यदि डायरेक्ट स्पीच में ये एक्सप्रेशंस हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो, तो सेड को विष्ट में, सेड को तो विष्ट में चेंज करेंगे, बट बाकी मे दिखाई नहीं दिया तो मे का माइट, क्योंकि है तो विशेष वाला सेंटेंस ना, तो विष्ट में चेंज कर देंगे। और बाकी जैसे चेंज करते हैं, मतलब आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो जैसे चेंज करते हैं वैसे सही बना है। सही बना है, बोलो। तो अब चलो, इंफॉर्मेशन दे दी ना मैंने, सेट को बोलो क्या करोगे? विस्ट। ठीक है, और वुड दैट में से मैं क्या कनेक्टर निकाल लूंगा? दैट। ठीक है, आई वर रिच को एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर मानते हुए चेंज कर दो। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? पुअर मैन, यानी कि ही। और वर सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड। और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वर होती है, तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ही हैड बीन रिच, फुल स्टॉप। ठीक है, पुअर मैन ने प्रार्थना रखी कि वो काश वो अमीर हो जाए। ठीक है, द पुअर मैन विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। नेक्स्ट, ओ दैट, अब तो बना दो फटाफट। वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, तीनों में यही रूल है। बन गया ऑलरेडी, चलो देख लो, ऐसे ही देख लो। ही विश्ड दैट, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। ही विश्ड दैट, ओ दैट में से दो दैट कनेक्टर निकाल लिया मैंने। ठीक है ना। वी विल बी चेंज एज पर ही, और ही का प्लूरल होता है दे। यस, दे कुड बी फ्रेंड्स। अगर अब बताओ यहाँ पे वी आएगा या दे आएगा? सोचो सोचो सोचो। सोचो सोचो सोचो। ये वी को दैट करूंगा, बस ये बता दो मुझे। तो इवन मुझे ये सेंटेंस आपसे बनवाना चाहिए था, थोड़ा सा पहले शो हो गया वो। वी ऑब्लिक दे। मान लो क्वेश्चन ही है कि वी या दे, बाकी सब भूल जाओ, मैं क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूँ कि वी या दे, इसी पे मार्क्स दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। बताओ वी या दे? क्यों? तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, वी शुड, यू शुड, दे शुड, लेट अस। तो वो वाला रूल अप्लाई होगा। दोनों में से एक भी एटलीस्ट फर्स्ट पर्सन है तो मी आ गया ना, फर्स्ट पर्सन, तो वी। अगर दोनों में से एक भी सेकंड पर्सन है तो यू, और दोनों ही थर्ड पर्सन है तो दे। तो ये रूल एक्चुअली हर वी के लिए अप्लाई होता है, और हर वी की सीरीज के लिए अप्लाई होता है। वी, अस, अवर, अवर्स, वहां पे लेट अस यानी अस के लिए अप्लाई हुआ था, यहाँ पे वी के लिए अप्लाई होगा। तो वी की कोई भी सीरीज अंदर दिखाई दे, वी की अंदर कोई भी सीरीज दिखाई दे, वी, अस, अवर, अवर्स, तो उस वी को हमको किस में बदलना है? वो उस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा कि दोनों में से अगर एटलीस्ट वन पर्सन है तो वी रहेगा, अगर दोनों में से एटलीस्ट एक सेकंड पर्सन है तो वी यू हो जाएगा, और दोनों ही थर्ड पर्सन है तो ही वी दे में चेंज होगा। तो आप वी को ही के हिसाब से दे में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि मी एटलीस्ट एक पर्सन तो फर्स्ट पर्सन मिल गया, सो वी ही रहेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ प्रोनाउन है जो आपकी गलती करवा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ प्रोनाउन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, कहीं पर भी मार्क करो। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में इस रूल को आप बना के भी लिख सकते हो।
ठीक है, ओके, ठीक है। अरे एक O4 वाला ले लो बस, इजी सा। ही सैट ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। देखा होगा पुरानी हिंदी मूवीज में, एक बुढ़ी अम्मा जी इस मंदिर की सीढ़ी पे बैठी रहती है और बोलती रहती है पानी, पानी। तो फिर वो अगर वो इंग्लैंड में होती, अमेरिका में होती, तो कैसे बोलती, ऐसे बोलती, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। हिंदुस्तानी तो क्या डायरेक्ट होते हैं ना, सीधे पानी बोल दो, इतना बड़ा क्यों बोलो। वेरी इजी, मैं तो कुछ चेंज ही नहीं करना, कनेक्टर 4 यूज कर लो, बताया ना, ओवर दैट ओ दैट O4 में से उसी में से कनेक्टर निकालो। तो ही विश्ड, ओ तो गया भाड़ में, 4 कनेक्टर हो गया और आगे कुछ चेंज करने लायक है नहीं। ही विश्ड फॉर ए ग्लास, उसने एक पानी की ग्लास की विश मांगी। ठीक है, डन। सो दैट्स इट, ये हमारे विशेष वाले सेंटेंस थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। मे को माइट में बदलो, मे कई बार छुपा हुआ भी मिल जाएगा, एक्सेप्ट ये 3 स्ट्रक्चर में मे नहीं है, बाकी करीब करीब हर में मे है, और करीब क्या सब में ही है, कहीं छुपा हुआ है कहीं दिखा हुआ है। बस विश या प्रे के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो गॉड लगाएंगे। अच्छा, और अगर जबरदस्ती लगाना है तो फॉर प्रीपोजिशन के साथ लगाएंगे, विश्ड फॉर मी, ही विश्ड फॉर हिम, ही विश्ड फॉर हिज बॉयज, ही विश्ड फॉर हर सन, राइट, फोर लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आगे मे का माइट कर ही देंगे। बस छोटी मोटी बातें याद रखनी है, ओके। और एक ये वी वाला रूल याद रखना है, ओके। चलो, अब हमारा चैप्टर तो हो गया, बट कुछ मिसलेनियस रूल्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, है ना। मिसलेनियस रूल्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे चाहे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मैथ्स में आती है ना, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज, आखिरी में ऑप्शनल एक्सरसाइज, तो वो जैसे डाउट सेशन लेते हैं अपन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, वो है ये। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। बनाओ, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर सेड दैट, यूनिवर्सल थिंग है, तो यूनिवर्सल थिंग है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। पिताजी ने कहा कि ऑनेस्टी किसी जमाने में बेस्ट पॉलिसी थी, आजकल तो भैया बेईमानी कर ले, ऐसा कोई भी फादर अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा। अगर ऐसा है भी सही, प्रेजेंट सिनेरियो में बाय द वे ऐसा है भी सही, तो बच्चे को थोड़ा सिखाई जाएगी ये बात। वो बच्चा अपने आप सीख जाए दुनियादारी में रह के, वो एक अलग बात है, लेकिन बाप कहेगा बच्चे को बेटा खूब बेईमानी कर, आज के जमाने में तो यही चलती, नो, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का ही पार्ट पढ़ाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिताजी को भी पता है कि बेईमानी करना बुरी बात है ना, ओके। तो माय फादर सेड, बाकी सब चेंज करोगे, बस ऑनेस्टी, जैसे सैड का दैट हो गया, बाकी अगर प्रोनाउन प्रोनाउन होता तो वो भी बदल देता, एडवर्ब होता तो वो एडवर्ब हमने कल देखा था कि नहीं बदलता कभी कभी, है ना। तो एडवर्ब वाला हालांकि हमको कहीं सेंटेंस नहीं मिला, वो रिसर्च करना बाकी है, अभी याद दिलाते रहना मुझे, है ना। आज संडे, आज मैं करूंगा उसको ना, ओके। चलो, कुल मिला के टेंस तो नहीं बदलेगा, ओके। सो सम कंस्ट्रेंट्स ऑन चेंज ऑफ टेंस इज द टॉपिक। सम कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब होती है रुकावट, बाधाएं, जो टेंस को बदलने नहीं देंगी। तो पहली बाधा मिल गई आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद, वैसे तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो ही टेंस बदला जाता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती, सेज होता या विल से होता, तब तो ये कंस्टेंट बनी गया, अंडरस्टूड, लेकिन इसका जिक्र पहले हो चुका है एज ए रूल, तो इसलिए इसको इस कंस्ट्रेंट मिसलेनियस रूल्स में नहीं डाला है ना। लेकिन पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी टेंस परिवर्तित नहीं किया जाता है, वो कंस्टेंट्स यहां पर आ रहे हैं, जिसमें से पहला आ चुका है प्रोवर्ब, कह लो। प्रोवर्ब जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के इक्वल होती है, एक्चुअली इसको प्रोवर्ब की कैटेगरी में डालेंगे। प्रोवर्ब क्या होती है, मुहावरे और कहावतें। अब मुहावरे और कहावतें जैसे जैसे बोली जाती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही तो बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे कहा, ऐसे कहोगे क्या, तुम वो मुझे खून देता तो मैं उसे आजादी देता, ऐसे पास्ट टेंस में बोलोगे क्या ना। प्रोवर्ब को आप ऐसे ही बोलोगे, तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस ऐसे कहेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। तो प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स को हम सेम उसी लैंग्वेज में यूज करेंगे विदाउट चेंजिंग देयर टेंस। नेक्स्ट, तो ऐसे कुछ कंस्टेंट्स पढ़ लेते हैं फटाफट। द टीचर सेड 2 and 2 make 4, अगेन कहोगे मेरी बुक का है ना। 2 and 2 make 4, टीचर ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो आज नहीं होते क्या, बोलो, 3 होते हैं। हाँ, ग्रामर तो सबकी, ग्रामर की बुक तो सबकी होती है, मतलब सजेस्टेड बुक होती है, बोर्ड सजेस्ट करता है कि आप इसमें से पढ़ लो, है ना। तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसे कोई बुक ऐसे फिक्स बुक नहीं है ग्रामर की, है ना, सजेस्टेड बुक ही है। द टीचर सेड 2 and 2 make 4, टीचर ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, आज ही होते हैं क्या, कल नहीं होते थे क्या,
या आने वाले टाइम में 4:30 हो जाएंगे क्या, जमाना आगे बढ़ जाएगा? अमेरिका हमसे 4 कदम आगे तो वहां पे क्या 2 और 2 5 हो जाते हैं क्या? या हमसे पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है तो वहां के 3.5 होते हैं क्या? हर जगह ही होते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, 2 and 2 ऑलवेज विल ऑलवेज मेक 4। तो मैं क्या कहूंगा, इसका टेंस नहीं चेंज करूंगा, बाकी सब सेम रखूंगा ना, बाकी सब चेंजेस करूंगा। मतलब द टीचर सेड, बोलो, एक मिनट सारे सेंटेंस लिख देता हूं फिर आंसर। द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4, ये कौन सा कंस्टेंट है? यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि ऐसा ट्रूथ जो यूनिवर्स के हर एक कोने में एक जैसा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है। आप मार्स में जाके भी 2 और 2 4 ही कहोगे, और वहां पे 2 को कुछ और बोलते हैं, वो एक अलग चीज है, और 4 को कुछ और लैंग्वेज अलग हो, उसकी एक अलग बात है। बाकी 2 और 2 होंगे तो 4 ही मैथमेटिकली। ओके, ठीक है। माई फ्रेंड सेड आई गो टू स्कूल डेली, मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ। इट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट, इट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट, डेली रूटीन एक्टिविटी। कहां से पता चल रहा है ये डेली रूटीन एक्टिविटी? डेली एडवर्ब लगने से। इसको हटा दो एक बार, इसको हटा दो एक बार, जज्बात बदल जाएंगे, टेंस भी बदल जाएगा। ओके, ठीक है, तो बोलो, बनाओ 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 बनाओ। माई फ्रेंड सेड दैट आई विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट, माई फ्रेंड ही या शी, ठीक है। एंड गो, गो का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन वर्ब नहीं बदलेगी, ऐसा नहीं कहा। वर्ब बदलती है, टेंस नहीं बदलता। देखो, आई के साथ गो चलता है, ही और शी के साथ गोस चलता है, तो वर्ब तो बदल गई, वर्ब की फॉर्म तो बदल गई, लेकिन टेंस नहीं बदला। वेंट नहीं लिखा मैंने, वेंट नहीं लिखा ना। टू स्कूल डेली एज इट इज, ठीक है, समझ गए? दैट ही या शी गोज टू स्कूल डेली, डेली रूटीन एक्टिविटीज। साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट, ऐसी थ्योरी जो साइंस ने हमको दी है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी सर्दियां हैं तो क्या ऐसा तो ना 105 डिग्री पे 5 डिग्री एक्स्ट्रा लगते हैं उसको, ऐसा ना गर्मियों में सर 80 पे उबल जाता है हमारे घर, तो बहुत गर्मी है। अरे तेरे घर मेरे घर हर जगह 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो उबलेगा। यहाँ तू प्लूटो प्लैनेट पे चले जाएगा ना, तो वहां पे भी जो बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री माना जाएगा, इसलिए वहां बहुत सारी बर्फ है, तो सर वहां तो 2-3 हजार डिग्री लग गए मुझे उबलने के लिए ना। वाटर बॉइलिंग पॉइंट तो कूलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री फिक्स। साइंस ने एक रिजल्ट दिया हमको, उसको वैसे ही मानना पड़ेगा। तो बॉइल्स का बॉइल्स ही रहेगा, बाकी चेंजेस आप कर ही लोगे। सेट टू का टोल्ड होगा, डेक्लेरेटिव है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। द साइंस टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वाटर बॉइल्स एट। अब कोई कहे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा, वो साइंटिफिक थ्योरी। तो बेटा ये तो कॉमन सेंस से ही पता चलेगा, और कॉमन सेंस कोई सिखा नहीं सकता। कौन सिखाएगा कॉमन सेंस भाई? वैसे कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं एनालिस्ट। सबसे अनकॉमन चीज कॉमन सेंस है। चलो देखो नेक्स्ट, साइंटिफिक थ्योरी, एक शीट और है बस, दैट्स इट। द हिस्ट्री टीचर सेड इंडिया अटेन्ड फ्रीडम इन 1900। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, है ना, कोई ऐसा फैक्ट जो हिस्ट्री में घटित हुआ, कोई सी घटना जो हिस्ट्री में घटित हुई, उसका भी टेंस नहीं बदलेंगे, है ना। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, इसको हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मानेंगे, है ना, ये तो एक घटना हुई, इसका टेंस बदलूंगा मैं। लेकिन इंडिया ने अटेन किया फ्रीडम, या इंडिया का कोई युद्ध हुआ था किसी के साथ, उसने, जैसे इंडिया ने चाइना को हराया, या इंडिया ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हराया, 1965 में हराया, 1997 3 बार, या 98 में कारगिल युद्ध में हराया, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स माने जाएंगे। बाकी इंडिया ने कल के मैच में पाकिस्तान को हराई, हिस्टोरिकल फैक्ट थोड़ी, ये तो रोज रोज हराती रहती है और हारती भी रहती है। समझ गया? ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल फैक्ट का टेंस नहीं बदलेंगे, अटेंड का अटेंड ही रहेगा, हैड अटेंड नहीं होगा, बाकी सब चेंजेस आप कर ही दोगे। ओके, एक बार सारे सेंटेंस दे दें फिर एक। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। आपको पता है जो पास्ट टाइम मार्कर होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में चलता है, ये पास्ट टाइम मार्कर कहते हैं इसको, पास्ट टाइम मार्कर, है ना, वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में। ये सिंपल पास्ट टेंस का एक रूल है, जब भी कोई सन आ जाए ना कि ये काम इस सन में हुआ था, तो उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना कंपलसरी है, या कोई डेट आ जाए, ठीक है। ओके, चलिए। ही सेड इफ आई वर अ बिलियनियर आई वुड बिल्ड अनदर ताज। अगर मैं अरबपति खरबपति होता तो मैं दूसरा ताजमहल बना देता, ठीक है। ओके, पर वो ये भूल गया, उसके लिए उसकी मुमताज को मरना पड़ेगा। ठीक है, कल परसों मेरे पास एक मीम आया था, जोक सपाट, कि हर आदमी ताजमहल बनाना चाहता है, बट हर आदमी के लिए 2 ही प्रॉब्लम आती है, 2 ही। एक प्रॉब्लम ये आती है उसको मुमताज मिलती नहीं, और दूसरे जिसको मिल जाती है उसके सामने प्रॉब्लम होती है, उसकी मरती नहीं। मरने के बाद बनाया था ना ताजमहल, तो पहले कैसे बनाएगा? तो दोनों की कुछ कुछ प्रॉब्लम है। ओके, जोक सपाट, आ जाइए। ही सेड इफ आई वर अ बिलियनियर, बिलियनियर का मतलब क्या होता है? चलो,
बिलियनियर। 1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं? और मिलियन, मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। वेरी गुड। तो 100 टाइम्स कर लो, तो 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब 1 बिलियन होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ मिलीनियर मतलब हिंदी में लखपति, और बिलियनियर मतलब करोड़पति। खरब अरब की बात मत कर अभी, है ना, ट्रिलियन होता है वो। इफ आई वर ए बिलियन, इफ आई वर ए बिलियनियर, अगर मैं करोड़पति होता तो आई वुड बिल्ड अनदर ताज, तो मैं दूसरा ताजमहल बना देता। तो क्या है ये, वो पहचानो उसका, क्या हाइपोथेटिकल सेंटेंस है ना, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में भी हम टेंस को नहीं बदलेंगे। क्या बनेगा बताओ? ही सेड दैट, आगे बोलो, इफ। अब ऐसे मत सोचो ना दैट और इफ दो कनेक्टर हैं, यहाँ पे इफ कनेक्टर नहीं है। समझ में आई बात? इफ इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कनेक्टर है, इसको और इसको जोड़ने वाला इफ कनेक्टर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो इफ वो वाला कनेक्टर है, इसको इससे जोड़ने वाला कनेक्टर दैट है। समझ गए? ठीक है ना। ओके, तो ये कनेक्टर्स वाले चैप्टर में डिटेल में सिखाया जाता है सारी चीजें। दैट इफ, आई तो चेंज होगा, प्रोनाउन तो बदलेगा ही। अब वर्क का वैसे हैड बीन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, टेंस तो नहीं बदलेंगे, बट ही का वर का वॉज होगा या वर ही रहेगा? वॉज या वर, ये बताओ। वर ही रहेगा। क्यों रहेगा वर? उसका कारण ये है कि अगर ये एक साधारण सेंटेंस होता तो ही के साथ वर नहीं चलेगा, ही के साथ वॉज चलेगा, बट ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, उसमें हमेशा वर चलता है। उसमें हमेशा क्या चलता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज वर्ब, है ना। तो ही वॉज नहीं होगा, ही वरी होगा, और बाकी सारी चीज भी ऐसी हो जाएगी, बस आई को चेंज कर देना ना, दूसरे वाले आई को भी चेंज कर देना। ही वुड बिल्ड अनदर ताज। ठीक है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। he said that if he were a billionaire he would build another ताज, है ना। और कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। इस वाले कंडीशन को क्या कहते हैं? 3 कंडीशन होती है। एक होती है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में आपको, कंडीशन मतलब होता है शर्त, है ना। ओपन कंडीशन जैसे कि अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, ये ओपन कंडीशन है। ओपन टू ऑल, ओपन टू एनीबडी, है ना, पढ़ो और पास हो जाओ। इसमें शर्त पूरी करो और रिजल्ट प्राप्त करने की सबके पास स्कोप है, सबके पास, आपके पास भी, आपके पास भी, आप जितना पढ़ो उतने हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। एक होती है हाइपोथेटिकल कंडीशन, उसमें शर्त ही काल्पनिक होती है, जैसे कि मैं बिलीनियर होता, जैसे कि मैं पक्षी होता, तो ये शर्त ही काल्पनिक है, तो इसका रिजल्ट भी काल्पनिक ही रहता है। और एक होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, तीसरी, जिसमें क्या होती है, कंडीशन हाइपोथेटिकल तो नहीं होती है, बट उसको पूरा करने का स्कोप खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम हुए और आप फेल हो गए, और फेल होने के बाद आप कहते हो काश में पढ़ता तो पास हो जाता, तो हाइपोथेटिकल तो नहीं है, बट उसको पूरा करने का टाइम खत्म हो गया। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो ये सेकंड वाला सेंटेंस जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन का सेंटेंस है। राम सेड टू मी डिड द न्यूज शॉक एज मच एज इट शॉक मी, अच्छा सेंटेंस। राम ने कहा कि क्या उस खबर ने आपको भी उतना शॉक किया जितना कि उसने मुझे शॉक किया। ठीक है, तो बनाओ, बनाओ बनाओ, पेन उठा के बनाओ उसका, सब लोग। दो ही तो सेंटेंस बचे, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स एग्जैक्टली वी वांट। हुआ कुछ? राम सेड टू मी, क्या लिखा बताओ? अरे, पर बनाया तो तूने टोल्ड ही है, बट आस्क्ड नहीं लिखा। हम्म, हाँ, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया तो कनेक्टर इफ या वेदर। हाँ ठीक है, आगे। इफ द न्यूज, पहले सब्जेक्ट, क्योंकि डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर इज द मस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एन रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, द न्यूज, आगे। अब डिड प्लस शॉक, शॉक्ड है, अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? शॉक्ड। तो आपको एक्चुअली शॉक्ड को चेंज करना है, आपको एक्चुअली किसको चेंज करना है? शॉक्ड को। तो इफ द न्यूज हैड शॉक्ड, ठीक है, यू विल चेंज एज पर मी। बेटा मी का तू हिम क्यों बना रहा है? बार 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 तू मी का हिम बना देता है, हाँ?
मी का तो मी रहेगा ना बेटा, मी को सेकंड फर्स्ट पर्सन को तो थर्ड में क्यों ले जाता है? ठीक है, एज मच एज इट थर्ड पर्सन। अच्छा, शॉक्ड का क्या किया है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको भाई आपका ध्यान उधर केंद्रित हो, इसलिए तो है ना। हम्म। बोलो आपने क्या किया पहले, क्या लिखा है? शॉक्ड का ही लिखा, शॉर्ट का शॉर्ट ही लिखा है, हाँ। आपने क्या? इट हैड शॉक्ड, ओके। मी, मी इज द फर्स्ट पर्सन, तो मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राम, ये हो जाएगा, ये वाला मी हिम होगा, उधर तो यू था ना। ठीक है, हिम, फुल स्टॉप। अब बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सही है, मतलब, बट अभी इसमें टेंस की कमी रह गई, टेंस चेंजेस की कमी रह गई। एंड द कमी इज कि ये वाला तो हेड शॉक्ड होगा, सही किया है, वो वाला हेड शॉक्ड नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे यूज आता है, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस जब अपन टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दो टेंस का साथ में यूज कब और किस कंडीशन में होता है वो सिखाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बो पैक यूज होता है किस सिचुएशन में, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो एक्शंस का। क्या उस न्यूज ने आपको भी उतना ही शॉक किया जितना इसने मुझे किया, तो पहले किसको किया, मुझे, वो वाला सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इज एक्चुअली पास्ट का भी पास्ट, और जो बाद में हुआ वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। जैसे आपने बिफोर आफ्टर के पढ़े होंगे, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, ये सेंटेंस पढ़े आपने? पढ़े होंगे, ये तो 8 9 में आ जाते हैं, है ना। तो या फिर द पेशेंट डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो इस बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस या व्हेन से भी कनेक्ट होते हैं सेंटेंस, उसमें हमको चेक करना पड़ता है पहले कौन सा एक्शन हुआ, बाद में कौन सा एक्शन हुआ। जो पहले एक्शन हो गया वो पास्ट का भी पास्ट है, दैट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट है, वो सिंपली पास्ट है, यानी सिंपल पास्ट में जाएगा। ओके, तो अब इसमें से पहला कौन सा एक्शन हुआ, मुझे शॉक करने का एक्शन। पहले कंपेयर कर रहे हो ना, कि आपको भी उतना ही शॉक लगा कि जितना मुझे लगा, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो मुझे पहले लग चुका है, अब फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मुझे जितना लगा उसके हिसाब से आपको कितना लगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वाला तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आपने सही चेंज किया है, लेकिन दो सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं जाते। दो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में तभी जा सकते हैं जब कनेक्शन एंड से हो। एंड से जब सेंटेंस कनेक्ट करते हैं ना, तो दोनों की बराबर पोजीशन होती है, दिस सेंटेंस इक्वल वेटेज है इस सेंटेंस से, तो जो उसके साथ होता है वो उसके साथ होता है। तो कनेक्शन एंड से नहीं है यहाँ पे, जहां कंपेरिजन हो रहा है एज मच एज, तो एक की पोजीशन थोड़ी वीक है, एक की पोजीशन स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब वीक यानी टाइम केस में, मतलब टाइम सेंस में देखे तो एक पहले हो चुका है और एक बाद में हो चुका है। ठीक है, तो हेड शॉक नहीं आएगा, इसकी जगह क्या रहेगा, शॉक ही रहेगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको कि अगर कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों पास्ट में जाएंगे, चाहे से डायरेक्ट स्पीच में कोई कैसे भी हो। हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्ट स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमको पहले से भी पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में रखना है, और जो उसके बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। याद रहेगा, राम आस्क्ड मी इफ द न्यूज शॉक्ड मी एज मच एज इट हैड शॉक्ड हिम, बाकी सब सेम है, ये हैड शॉक्ड नहीं होगा, बस ये याद रखना। ठीक है, लास्ट, ही सेड टू मी, इसका रूल याद रखो तो कंपैरिजन याद रख सकते हो ना, इस कंस्टेंट को याद रखो, तो क्योंकि एक का टेंस चेंज हुआ और एक का नहीं हुआ ना। ही सेड टू मी व्हेन आई सो राम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, जब मैंने राम को देखा तो वो गार्डन में क्रिकेट खेल रहा था। अब कॉम्बो पैक है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का, है ना। तो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बो पैक कब यूज होता है, जब पास्ट में दो एक्शंस हुए हों साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली जब मैंने राम को देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था, दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली थे, लेकिन एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम का नेचर का एक्शन था और एक पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक ऐसा एक्शन होता है जो देखते ही खत्म हो जाता है, हुआ खत्म, पल भर का एक्शन, और एक एक्शन थोड़ा सा चलता है। तो मेरा राम को देखना पल भर का एक्शन है, मेरी नजर गई राम पे, वो पल भर का एक्शन है, हुआ खत्म हो गया। अब मैं उसको देखे जा रहा हूं तो घूरना है, देखने का तो खत्म हो गया ना। ठीक है ना, देखने का भाई मेरी नजर उस पर गई, एक्शन तो हुआ और खत्म हो गया, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा था, ये पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है। तो जो एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम का है उसको सिंपल पास्ट में रखना है, और जो एक्शन पीरियड ऑफ टाइम का है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखना है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी, दोनों का टेंस चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। तो बस टेंस चेंज मत करो, बाकी सब सेम, द सेंटेंस विल बी राइट।
सेंटेंस विल बी दैट व्हेन आई विल बी चेंज एज पर ही, और ये क्या बन जाएगा ही, है ना, ही सो राम, और ही थर्ड पर्सन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो बस आपको ये याद रखना है कि सो और वॉज प्लेइंग का जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट यूज हुआ है कि नहीं हुआ वो देख लेना बस आप। पीरियड ऑफ टाइम वाले के साथ कंटिन्यूअस वाला, और पॉइंट ऑफ टाइम वाले के साथ सिंपल पास्ट, और टेंस दोनों का ही चेंज नहीं हो। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा देखो यूसेज ऑफ टेंस तो आना ही चाहिए अगर आप ये चीज पढ़ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा नरेशन चैप्टर खत्म होता है। आप कल टेस्ट देने के लिए कह रहे हैं तो आ जाना इफ यू वांट टू, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक भी बता दो जो आप पढ़ना चाहते हो। प्रीपोजिशन, ओके। एग्जाम तो सभी के आ रहे हैं 26 तारीख को, हमारे तुम्हारे क्या है? 26 तारीख को सबके आ रहे हैं। थिंक अबाउट दैट, है ना, थिंक अबाउट दैट। बाद में थोड़ा ना कोई टाइम मिलेगा। मॉडल्स, अच्छा वॉइस नहीं पढ़नी किसी को, एक्टिव वॉइस पैसिव? मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा, आप सोचिए। प्रीपोजिशंस पढ़ाएं और मॉडल्स पढ़ाएं। ठीक है, आपने 3-4 टॉपिक जो लिखवाए थे उसमें क्या क्या थे जब आप लेके आए थे मेरे पास शुरुआत में? रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, हाँ। कंजंक्शन आते हैं, कंजंक्शन आते हैं सबको। और फ्रेमिंग क्वेश्चन तो क्या ही कराना, फ्रेमिंग, अच्छा टैग, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक दिन का टॉपिक है, करना चाहो तो सिंगल डे खत्म कर देंगे। क्वेश्चन टैग नहीं जानते आप? क्वेश्चन टैग सीबीएसई में नहीं क्या? अच्छा आरबीएसई में केवल। क्वेश्चन टैग का मतलब जैसे मैंने कहा कि ये पेन अच्छा लग रहा है ना, नहीं लग रहा क्या? तो वो जो टैग लगाया ना मैंने क्वेश्चन फॉर्म में कंफर्म करने के लिए, सही बात है ना, ऐसे कहते हैं सही बात है ना, तो मैं चाहता हूं इसका आंसर तू हाँ दे। मतलब मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूं तेरे से, मैं कंफर्म कर रहा हूं, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये कैसे बनते हैं, क्या रूल्स होते हैं, एक ही दिन का टॉपिक है। चलो आप डिसाइड कर लेना, बता देना। कल टेस्ट देने आ रहे हो इसका? ओके, शाम को आ जाओ, जब आप डिसाइड। पर शाम को फिर मैथ्स की क्लास है। अच्छा मतलब दोपहर ही में, तो पेपर दे दूंगा ना मैं, पेपर प्रिंट करवा के आपको दे दूंगा, आप सॉल्व करना बैठ के और फिर डिस्कस कर लेंगे। मेरा टेस्ट देने के लिए मेरा होना क्यों जरूरी है बताओ? आप चीटिंग करोगे? आप चीटिंग करोगे बताओ? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। आपकी साइंस की क्लास है तो 3 से 4, 4 से 5, आपको 2 बार नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे। देखो ये इसका रूल, पास्ट में दो एक्शंस होने पर सिंपल पास्ट टेंस व पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है, और वो वैसे ही होता है जैसे डायरेक्ट में होता है, वैसे ही डायरेक्ट में होता है। ठीक है ना? ओके, तो आपका साइंस का टेस्ट अभी है ना? चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।